Welcome to the playlist Political Science Series Part 21. Today in this video we are going to discuss propaganda, its techniques and types. बहुत दिनों बाद जो है वो इस प्लेलिस्ट को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम पहले जो है वो 20 वीडियोस हमने अपलोड की थी पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स 12 के करीब डिस्कस किए थे और मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स जो है वो हमने कवर किए थे। उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स पर आ गए थे हम। लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो पब्लिक ओपिनियन पर थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो हम इस प्लेलिस्ट में अपलोड करना शुरू कर देंगे एज़ पर सिलेबस ऑफ CSS। सबसे पहले जो है वो थोड़ा डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन प्रोपेगेंडा की ये है कि इट इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस एंड फर्दर एन एजेंडा। अपनी कोई भी एजेंडा जो कि हमारा मकसद है उसको पूरा करने के लिए हम कोई इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। नेसेसरीली वो करेक्ट नहीं होगी, मतलब कि वो इनकरेक्ट भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है। प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए, फर्दर करने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं और प्रोपेगेंडा की जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप्स भी होती हैं, इकसाम भी होती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो वर्ड है इसको गवर्नमेंट्स और पॉलिटिक्स के साथ जो है एसोशिएट किया जाता है, पर डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, वो भी प्रोपेगेंडा को यूज़ करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो इस टर्म का, तो 20th सेंचुरी में ये टर्म जो है एसोशिएट किया गया था मैनिपुलेटिव अप्रोच के साथ। इससे पहले इसकी ये मीनिंग नहीं थी, ये इसकी कनोटेशन इस वर्ड की नहीं थी। ये एक न्यूट्रल जो है वो डिस्क्रिप्टिव टर्म था। प्रोपेगेंडा जो है वो एक जो है डेफिनेशन है, आप ये लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कहीं पर। एडवर्ड बर्नेस कहते हैं कि प्रोपेगेंडा इज़ मेकिंग अ पपेट ऑफ अस, वी आर मूव्ड बाय हिडन स्ट्रिंग्स विच प्रोपेगेंडिस्ट मैनिपुलेट्स। अब ये जो है, अब जो है इसकी कनोटेशन ये है, पर पहले ये नहीं हुआ करती थी। पहले इसकी कनोटेशन क्या थी? तो ओरिजिनली दिस टर्म was derived from new administrative body of Catholic Church established in 1622 called Congregation for Propagating Faith। एडमिनिस्ट्रेटिव एक बॉडी थी कैथोलिक चर्च की जिसका नाम था कंग्रीगेशन फॉर प्रोपेगेटिंग फेथ। ठीक है, वो 1622 में बनाई गई थी टू प्रोपेगेट द कैथोलिक चर्च फेथ। अब अपने फेथ को उन्होंने स्प्रेड करने के लिए एक बॉडी बनाई थी। सबसे पहले जो वर्ड यूज़ होता है प्रोपेगेंडा का, वो हमें 1622 में मिलता है। उसके बाद इस वर्ड की ख़ुद की मतलब मीनिंग ये है, लिटरल मीनिंग टू स्प्रेड। इसमें कोई नेगेटिव कनोटेशन नहीं है। 1790 में क्या हुआ, 1790s में वर्ड बिगेन टू यूज़ इन सेक्युलर एक्टिविटीज़। अब रिलीजियस स्फीयर से बाहर निकल कर ये जो टर्म था मुख्तलिफ सेक्युलर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हुआ। उसके बाद ये नेगेटिव इसकी जो कनोटेशन स्टार्ट हुई है वो 19th सेंचुरी से हुई है, जब से इसको पॉलिटिकल स्फेयर में इसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, वार टाइम अफेयर्स में हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ डिबेट्स में हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तब से इसमें कुछ जो है वह नेगेटिव कनोटेशंस आ गई थी, ख़ास तौर पर जो है 19th एंड 20th सेंचुरी। अब मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं प्रोपेगेंडा की, यहाँ पर कुछ दी गई हैं, नीचे यहाँ पर नोट भी लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि दूसरी जो टेक्निक्स हैं आप वो इसमें एड ऑन कर सकते हो एज़ पर नेसेसिटी ऑफ योर क्वेश्चन, तो डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन। तो जो टेक्निक्स यहाँ पर बताई गई हैं वो है असर्शन, बैंडवैगनिंग इफेक्ट, नेम कॉलिंग, पिन पॉइंटिंग द एनिमी। अब असर्शन क्या है? इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। ये क्या है? इट इज़ एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक स्टेटमेंट दैट मे नेसेसरी नॉट बी ट्रू। एक स्टेटमेंट दी जाती है एनर्जी के साथ, इस तरह एंथुसियाज़म के साथ, ठीक है, और वो पीसफुल इन्वायरमेंट में यूज़ की जाती है, और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो नेसेसरीली ट्रू नहीं होगी, मतलब वो फॉल्स भी हो सकती है। बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है? ये एक इफ़ेक्ट है रियल लाइफ में जो है वो, उसकी आप मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि हम देखते हैं जब सब कोई, मिसाल के तौर पर हर किसी को पाकिस्तान में जॉब चाहिए, ठीक है, एक ट्रेंड चल रहा है, तो हम भी उस ट्रेंड में आ जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, इसको बैंडवैगन इफेक्ट किया जाता है। जैसे अभी पहले ये नहीं था, अभी क्या है कि बहुत लोग ज़्यादा जो है मुल्क छोड़ने की जो है कोशिशें कर रहे हैं। जैसे हर साल आप रिपोर्ट देखते हो कि किसी साल में 8 लाख बंदे जो है वो कंट्री को छोड़ के, किसी साल आधे साल में 4 लाख, इस साल की जो 2023 में था इसमें तकरीबन इसके मिड तक जो रिपोर्ट आई थी कि 4 लाख बंदे छोड़ चुके हैं कंट्री। तो ये एक बैंडवैगन इफेक्ट है, सारे जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ठीक है।
तो ये इफ़ेक्ट है। इसमें क्या होता है, इट इज़ एसेंशियली यूज टू कन्विंस द सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट हो जिसको हमने कन्विंस करना है, उसके आगे क्या करते हैं हम, वन साइड ऑफ द मैटर इज़ विनिंग साइड। उनको यकीन दिलाना है कि एक साइड जीत रही है। जब वो एक साइड जीतेगी तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी जो है वो साइड अलाइन हो जाएगी, उस साइड को सपोर्ट करने लगेगी। इसको बैंडवैगन इफेक्ट कहा जाता है। दूसरी इसकी टेक्निक है नेम कॉलिंग। यहाँ पर कॉलिंग स्पेलिंग गलत है। इट इज़ यूज़ ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज और वर्ड्स। जैसे आप देखते हो सियासतदान मुख्तलिफ जब टीवी शोज़ में आते हैं या तकरीरें करते हैं जलसों में, तो वो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने अपोजिट जो है उनके फ़रीक के बारे में। ठीक है, तो आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मिसाल ले सकते हो। एक डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के लिए, और ये जो है प्रोपेगेंडे की एक टेक्निक है। और इसके अलावा ये जो टेक्निक है ये कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, वार टाइम में की जाती है, या पॉलिटिकल जो है रैलीज़ या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये इस्तेमाल होती है प्रोपेगेंडा की टेक्निक। दूसरी ये है पिन पॉइंटिंग द एनिमी। ये वार टाइम में है, ज़्यादातर यूज़ होती है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट की जाती है, किसी एक ग्रुप को या किसी पर्सन को अपना एनिमी जो है वो दिखाया जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी एक दूसरे की क्रिटिकल होती हैं, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की जो है वो बुराइयां करते हैं, पर कभी आप देखते हो कि वो एक साथ होते हैं। ठीक है, कभी उनके अगर मुफाद में ना हुआ तो एक दूसरे को एनिमी ठहरा देंगे, ठीक है, डिबेट में। तो इस तरह की चीज़, इसको क्या कहता है, टेक्निक है प्रोपेगेंडा की। इसके अलावा भी मज़ीद आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब कुछ जो है वो टाइप्स प्रोपेगेंडा की कौन सी, सबसे पहले तो रिलीजियस प्रोपेगेंडा है। सबसे पहले जो ये वर्ड यूज़ हुआ था या ये प्रोपेगेंडा की टेक्निक्स यूज़ हुई थी वो रिलीजियस मशीनरी ने यूज़ की थी। हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ये है कि पॉलिटिक्स में ये यूज़ होती हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स। जब से पॉलिटिक्स है तो ये प्रोपेगेंडा है। ठीक, तो वार टाइम प्रोपेगेंडा, वार टाइम में तकरीबन 19th या 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा, कोल्ड वार के ज़माने में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया गया था वार टाइम में, और वर्ल्ड वार 2 में भी इसको यूज़ किया गया था। जब मुख्तलिफ सोल्जर्स जो है वो वार में होते थे, तो तब इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया ने तरक्की नहीं की थी, या राब्ते कम्युनिकेशन की जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो जो कंट्री होता था, मुख्तलिफ जो अपोजिट कंट्रीज़ हुआ करते थे, वो प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि फ़लाँ जो है लीडर वो मारा गया, फ़लाँ लीडर ने विथड्रॉ कर ली अपने ट्रूप्स, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये भी, हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि कुछ जगहों पर एरोप्लेन्स क्या करते थे, वो मुख्तलिफ मैगज़ीन्स फेंकते थे नीचे, जो कि फ़ेक बनी हुई होती थी, जिसमें नाज़ेबा जो है वो तस्वीर होती थी, और उनमें लिखा ये जाता था कि जो सोल्जर्स फ़लाँ मुल्क के वहाँ पर लड़ रहे हैं, उनका जो है वो कंट्री फाल हो गया, और वहाँ पर एनिमी ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, और उनके घरों में ये जो है वो सूरत हाल है। तो उसमें क्या होता था कि सोल्जर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोपेगेंडा यहाँ पर यूज़ हुआ करती थी। तो ये कुछ टाइप्स थी। इसके अलावा मज़ीद टाइप भी हो सकती हैं। अगर आप कहीं पर पढ़कर डिस्कस करना चाहें अपने क्वेश्चन के मुताबिक तो आप कर सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर हमने वीडियो में गलत बताई तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो अलीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।